अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू एक अलग अंदाज में और बहुत ही मज़ेदार डिश लेके आई हूँ, पेशावरी चिकन। पेशावरी चिकन में किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, चलिए उनकी बात कर लेते हैं। पेशावरी चिकन के लिए यहाँ मैंने 1 kg चिकन लिया है, जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट है, जिसमें मैंने तकरीबन 3 चम्मच पानी ऐड किया है। और रेसिपी बनाते हुए मैं आपको बताऊंगी कि मैंने यहाँ पे पानी क्यों ऐड किया है। 4 बड़े टमाटर जिन्हें मैंने दरमियान से काट लिया है और इनके पीछे भी कट लगा लिया है। 5 बड़ी मिर्चें ली हैं मैंने, सब्ज़ मिर्चें, जिन्हें दरमियान से मैंने कट लगा लिया है। नमक हस्बे ज़ायका। यहाँ मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है, आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी काली मिर्च ली है मैंने। और यहाँ पे मैंने अदरक और लेमन को एंड पे गार्निश के लिए इस्तेमाल करूँगी। चलिए जी अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। आपने एक पैन ले लेना है, उसमें आपने तकरीबन 1 कप ऑयल डाल लेना है। ऑयल को थोड़ा सा आपने गरम करना है। इसके बाद आपने जो चिकन था उसको ऐड कर लेना है। थोड़ा सा आपने गर्म होने का इंतज़ार करना है कि आपका ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो जाए। ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है। इसमें आपने अपना चिकन डाल लेना है। बिल्कुल एक अलग अंदाज में आपको आज रेसिपी मैं सिखा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त अच्छे से फ्राई हो रहा है। आपने तकरीबन 5 मिनट और इसे फ्राई करना है ताकि इसका लाइट ब्राउन सा कलर आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से गोश्त फ्राई हो चुका है। इसमें से मैं थोड़ा सा जो ज़ायद ऑयल है वो निकालने लगी हूँ। आप इसके बाद इस ऑयल को किसी भी दूसरी डिश में इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट भूनने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर। यहाँ मैंने 4 बड़े टमाटर लिए हैं, जिन्हें मैंने दरमियान में से कट कर लिया है। हर टमाटर के ऊपर भी मैंने एक कट लगाया है। टमाटर डालने के बाद तकरीबन आपने इसका 2 मिनट दम पे रख देना है ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। और इसके बाद हम इसे भूनेंगे और इसका छिलका उतार लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दम लगाए हुए 5 मिनट हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह टमाटरों का जो ऊपर वाला छिलका है वो हम इस तरह हाथ से पकड़ के उतार लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी आसानी से छिलका उतर रहा है। आप लोगों ने क्या करना है, टमाटर को जस्ट दरमियान से काटना है और उसके बाद उनके जो 2 साइड होंगी उसके ऊपर आपने कट लगा देना है। और देखिए कितनी आसानी से छिलका उतर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह टमाटरों के सारे छिलके आसानी से उतर चुके हैं। अब हम लोगों ने इनको मैश करना है इसी तरह। बाज़ लोग क्या करते हैं कि पेस्ट डाल देते हैं टमाटरों का, मगर जो पेशावरी असल टेस्ट है वो आपकी हंडिया में यानी पेशावरी चिकन में बिल्कुल वो टेस्ट आता ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से सारे टमाटर आपस में मैश हो चुके हैं बिल्कुल अच्छी तरह। अब हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ मिर्च। 5 सब्ज़ मिर्च यहाँ मैंने ली हैं, आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। दरमियान में मैंने इन्हें कट लगा लिया है। अब हम अच्छी तरह इसे तकरीबन 5 मिनट भूनेंगे। माशाल्लाह अच्छी तरह आप लोगों ने भून लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट भुनने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत नमक। अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ कप पानी। और याद रहे कि मैंने अपने पेशावरी चिकन में अभी तक प्याज ऐड नहीं किया। पेशावरी चिकन में प्याज डलता ही नहीं है। बिल्कुल नए अंदाज़ में आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसे बिल्कुल
बिल्कुल मीडियम जो फ्लेम है उस पे आप लोगों ने इसे पकाना है। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा भुनने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी काली मिर्च हस्बे ज़रूरत। पेशावरी चिकन में हमेशा सब्ज़ और काली मिर्च का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको ये टेस्ट पसंद नहीं है तो आप इसमें सुरख मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, मगर मैं आज आपको पेशावरी चिकन ही बनाना सिखा रही हूँ जैसे वहाँ पे बनता है। अब हम ऊपर से ऐड करेंगे थोड़ा सा अदरक जो मैंने पहले ही कट कर लिया था। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी ऊपर से लीमू। अब आपने इसे तकरीबन 3 मिनट दम पे लगा देना है। इसके बाद आपका पेशावरी चिकन जो है वो बिल्कुल तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह पेशावरी चिकन हो चुका है तैयार। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये रेसिपी भी पसंद आएगी। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अम्मी जी टेस्ट करके बताएं कि पेशावरी चिकन कैसा बना है। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार बनना है। और मेरी बेटी की मेहनत को आप पसंद करें, लाइक करें।